हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेईई मेन 2026 के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने लिखे हैं एक मॉड बेसिस पे है, मॉडुलस बेसिस पे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए आप। इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो क्वेश्चंस है वो आपका इंटीजर्स टाइप्स का है। जो इंटीजर्स टाइप्स का 5 क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। तो इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें निकालना है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये नंबर लाइन लिख लिए। देखो ये मॉड है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे को कितना मिल रहा है, -5। ये मॉड है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल रहा है, -7। तो सबसे छोटा वाला इधर लिख लिए और उसके बाद इधर -5 लिख लिए। -5 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, -7 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, ध्यान से कि अगर हमने -5 से बड़ा लेते हैं तो इसका साइन भी प्लस का होगा और इसका साइन भी प्लस का होगा। तो इस साइड वाले जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ये लिखोगे आप x प्लस 5, ठीक ना। ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स x प्लस 7, ठीक ना, -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, राइट। ये किसके लिए है, -5 से ग्रेटर के लिए। उसके बाद आते हैं -7 से ग्रेटर और -5 से लेस। -5 से लेस लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो इसको लिख लिया माइनस ऑफ x प्लस 5 और इसकी साइन एज इट इज रहेगी, यानी 2 टाइम्स x प्लस 7। ठीक है बच्चों, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और -7 से लेस लेते हैं तो दोनों की साइन, दोनों मॉड की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये इसके लिए लिख लिया माइनस ऑफ x, ये हो गया x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 7 हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू 0। 3 अलग अलग केस है। अब ये तीनों केस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें मल्टीप्लाई किया तो -x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -x², ये दोनों को ऐड करोगे तो -7x है, माइनस 16 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ सकती है। ये वाली पार्ट है, ठीक ना। उसके बाद ये वाले को देखें तो ये हो गया -x² माइनस 5x, यह प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू आया -x², ये दोनों को सॉल्व किया तो -3x और ये दोनों को सॉल्व किया तो 12 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इस वाली पार्ट की हो गई। वैसे ही इस वाली पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये अलग अलग हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ध्यान से देख के सॉल्व करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये हो गया 49 माइनस 48, है ना, कितना हो जाएगा 64, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है निगेटिव आ रही है, यानी इसका d जो है वो निगेटिव है, तो नो रियल रूट आएगा। इधर कुछ भी हमें नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिला, नो रियल रूट्स। अब आते हैं ये दोनों पार्ट्स में। तो ये वाले का कितना हो सकता है, 4 7, तो यानी x प्लस 4 ले सकते हैं, x प्लस 3 ले सकते हैं। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू -4 यहाँ से आएगी और -3 आएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से ये देखना, -4 और -3 जो है -5 से ग्रेटर है, तो ये दोनों आंसर राइट होंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले कंडीशन में क्या बन रहा है, ये लिख सकते हो x², कितना आएगा इसका, रियल रूट्स की बात करें तो -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 48 अपॉन 2। तो यहाँ से -3 प्लस माइनस ये हो गई आपके पास 57 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी -3 प्लस माइनस, ये अप्रॉक्सीमेट ध्यान से देखा जाए तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दोनों का रिजल्ट कितना आ सकता है, ये हमने लिखा -3/2 प्लस माइनस 57/2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेट देखा जाए
तो ये मान लो माइनस, ये 7 क्या, 7 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 7/2 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये है आपके पास 1.5 और 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर माइनस का साइन लेते हो तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर प्लस का साइन लेते हो तो ये इसके बीच में नहीं आएगा, बराबर है ना। प्लस का साइन, तो यहाँ से एक रूट मिलेगा और यहाँ से आपके पास 2, तो टोटल नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ रियल सोल्यूशन जो आएंगे बच्चों ये आ जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ़ रियल सोल्यूशन कितने आएंगे बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ़ 3 रियल सोल्यूशन आएगा। 2 रियल सोल्यूशन यहाँ से आए -4 और -3 जो इससे ग्रेटर थे, और यहाँ से जो है एक सॉल्यूशन बन सकता है, वो कौन सा बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना -3, तो ये मान लो -1.5 बना इसका डिवीज़न। यहाँ पे अगर हमने लिखा तो -1.3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट कितना ले सकते हैं, 5, 6 पकड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा -5.1 के आसपास आएगा, ठीक है, -5.1 के आसपास ये वैल्यू आ सकती है। तो ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, तो एक आंसर यहाँ से बनेगा और 2 आंसर यहाँ से बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होगा बच्चों, 3, ठीक है।